तो यार पहले ही मैं इट्जी के डेब्यू सॉन्ग डैला डैला और सेकंड सॉन्ग आईसी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इस गाने का कंसेप्ट भी काफ़ी हद तक या 90% दोनों सॉन्ग्स के कंसेप्ट से सिमिलर है। सो लेट्स अनकवर द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड इट्जीज वानाबी। तो यार एमवी के फर्स्ट पार्ट में मेंबर्स की उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है जो कि उन्हें लोगों की वजह से फेस करनी पड़ रही है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर्स। सो फर्स्ट है लिया की हेल्थ कंडीशंस और वेट के बारे में जब फैंस को पता चला तब बहुत से लोग डिमांड करने लगे कि उसे अपनी डाइट इंक्रीज करनी चाहिए और वह बहुत पतली लगती है। वह इस बात से काफ़ी नाखुश है क्योंकि वह नहीं चाहती कि लोग डिसाइड करें कि उसे अपनी बॉडी और फिजिक के साथ क्या करना है। नेक्स्ट है यूना एक मॉडल है और उसे हमेशा हील्स पहने रहना पड़ता है। ऑल्दो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है हील्स पहनना, पर फिर भी उसे पहनना पड़ रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर वह हील्स नहीं पहनेगी तो लोग क्या समझेंगे। इसलिए मजबूरी में ना चाहते हुए भी उसे हमेशा हील्स पहने रहना पड़ता है। हम सबको पहले से पता है कि छेरियंग को लोगों से क्रिटिसिज्म और हेट मिलती है उसके विजुअल और ब्यूटी के लिए, और ड्रोन्स रिप्रेजेंट करते हैं क्रिटिसिज्म को, जिससे कि वह छुप रही है और बचने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस हेट का कैसे सामना करे। नेक्स्ट है येजी को जेवापी एंटरटेनमेंट की डांस मशीन बोला जाता है। हैविंग दिस टाइटल कैरीज अ लॉट्स ऑफ प्रेशर क्योंकि उसे हमेशा दूसरे आइडल से कंपेयर किया जाता है और वह इस प्रेशर से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। नेक्स्ट है रियूजिन। तो आई थिंक सारे मिडजीज को पता होगा कि रियूजिन की शॉर्ट हेयर स्टाइल ने फैंस को स्प्लिट कर दिया था और सबके डिफरेंट ओपिनियंस थे क्योंकि प्री डेब्यू फोटो में उसके लंबे बाल शोकेस किए गए थे। कुछ फैंस ने उसकी ये हेयर स्टाइल पसंद की और कुछ ने नहीं की, इसलिए वह एमवी में अपनी हेयर स्टाइल को शॉर्ट करने से हिचकिचा रही है क्योंकि भले ही उसे बहुत ज़्यादा मन हो अपनी हेयर स्टाइल को शॉर्ट करने का, पर लोगों के प्रेशर की वजह से उसे ऐसा करने में डर लग रहा है। अब वह थक चुके हैं प्रिटेंड करते करते कि वह ठीक है और उन्हें इस तरह की लाइफलेस ज़िंदगी जीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही है। अब वह अपने मन से बिना किसी की चिंता किए अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वह उन सारे नियमों को तोड़ना चाहते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। एमवी का सेकंड पार्ट इसी बेस पर है और इस पार्ट में उनकी एक कॉन्फिडेंट साइड दिखाई गई है, फर्स्ट पार्ट से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग। सो आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो फर्स्ट है लिया। तो अब वह टेबल पर खड़े होकर खाने और चीज़ों को गिराने लगती है। मे बी वो एक्सप्रेस कर रही है कि वह लोगों की डिमांड से अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी। उसे पता है कि वो क्या कर रही है और वह अपने आप से सेटिस्फाइड और खुश है। यूना बिना हील्स के ही रैंप पर वॉक कर रही है और अब वह और भी अच्छे से अपने आप को शो कर पा रही है और वह इस बात से बहुत खुश है। छेरियंग ने अब क्रिटिसिज्म से भागने के बजाय उसे फेस करना सीख लिया है और अब वह अपने विजुअल्स को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। रियूजिन ने भी अपने बालों को शॉर्ट कर लिया है और येजी भी अब क्राउड के बीच में अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही है। बेसिकली उन लोग अपने मन से अपनी मर्जी से खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक लाइन और, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, पर फिर भी कुछ लोग हर जगह अपना जजमेंटल ब्रेन लेकर घुस जाते हैं। ये गाना उन लोग पर बेस्ड था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता